जो किसानों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। भानु भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वे हमेशा से ही किसानों के मुद्दे पर सरकारों से लड़ते चले आ रहे हैं और आज भी वे इस कर्मपथ और डटे हुए हैं। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। होने चाहिए वो बदस्तूर जारी रहेगी और यदि सरकारें न मानेंगी तो घोर आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। चाहे हमारा कुछ भी हो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए, पृथ्वी के चराचर। इतनी भीषण गर्मी में किसान खेत में उगाई कर रहा है, गन्ना पैदा कर रहा है, उसी गन्ने से लोग करता है, गन्ना का रस भी लोग पीते हैं और गन्ना से चीनी भी बनती है, साग सब्जी, आलू, घी, दूध, आटा, दाल, खाने का सब सामान, दूध घी हम पैदा करते हैं। लेकिन उसके बाद भी भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करता हूं कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जो किसान की बात करेगा अब वही देश पर राज करेगा, सरकार किसी की भी बने। आप किसान के मसीहा कहलाए और 4 जून को जनता इंतजार कर रही है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, हम भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान भानु यानी अराजनीतिक में संगठन बनाकर लगभग 85 में राजीव गांधी से बातचीत की थी। उन्होंने हमारे कहने से जो हमने सड़क, बिजली, पानी मांगा था वो दिया था। अब क्या है कि अब आप कह रही हो कि 24 में चुनाव होने वाला है। हमने 14 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। प्रधानमंत्री माननीय बन गए नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ये वायदा किया कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, आमदनी दोगुनी करेंगे। लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। रमेश बाबा हैं ब्रज के विलक्षण, उनके हम शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 19 में फिर समर्थन दो, 19 में समर्थन फिर दे दिया, अब 17 में भी दिया, अब 22 में भी दिया, 23 में भी दिया। हम 40-45 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब हम 20-21 में दिल्ली गए थे मांगने के लिए कि हमारे काम करो, तो हमको बॉर्डर पर ही रोक लिया था। यानी किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिबंधित कर दिया था। हमको चिल्ला बॉर्डर पे, टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे और चंडूनी को सिंगू और टिकरी और गाजीपुर और यानी सब बॉर्डरों पे किसानों को अंदर नहीं जाने दिया। जबकि टिकैत के समय में हम महेंद्र सिंह टिकैत के समय में लाल किले पे भी गए, बूट किले पे भी गए, सबके गई। तो अब ये जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये पूछ रहे हैं, क्या नाम है, ये जनता पूछ रही है इस बार नया चेहरा किसका होगा, नया चेहरा किसका होगा, जनता पूछ रही है। तो अमित शाह कह रहे हैं कि हमारा बनेगा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने लोकतंत्र फेल कर दिया है। लोकतंत्र नहीं छोड़ा उन्होंने, तानाशाही है उनकी। तो और ये भी हमारा गठबंधन भी है। तो हम तो ये चाहता है गठबंधन बारे और भाजपा बारे सब एक है कि हमें है कि 40 साल बजट तो लोकतंत्र में जा किशनटैया बनाए दें प्रधानमंत्री, हमें बनाए दें। गठबंधन की बात करते हैं तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का बयान आया है कि 2 युवाओं को पहले भी मैंने हराया था, जो गठबंधन किया था, 2024 में भी इनको हराएंगे। अमित शाह 2024 में हराएंगे अमित शाह। तो अब हम जब योगी बाबा की कहते हैं इनको नहीं प्रधानमंत्री बनाते, तो ये मुख्यमंत्री बने बनाए, हम बिल्कुल ठलू आए, हम पे कछु काम ना आए। हम किसानों ने दिल्ली में प्रवेश होने देंगे, व्यापारियों का भी सम्मान करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बहाल रखेंगे। तो अमित शाह से हमारा निवेदन ये है कि हमें बनाए दें प्रधानमंत्री 5 साल को, तब देखो कैसा लोकतंत्र चलेगा। सबको खुश रखेंगे हम। और यूं कहते हैं कि तुमने वोट चुनाव तो लड़ो ही ना, अरे बिना ही चुनाव के बनाए दें तो क्या बात है। यही तो एहसान मानेंगे, हम तो देश के ही हैं, हम कहूँ बाहर के, अमेरिका से नहीं आए हम प्रधानमंत्री का भी सम्मान करेंगे, अमित शाह की करेंगे और सबका करेंगे। लेकिन अब कि हमें हमारा मन जी है अब कि अब हमें बनावे प्रधानमंत्री।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। राहुल जी का बयान है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर व्यक्ति के खाते में 8,500 रुपए देने का काम करेगी। बहुत बढ़िया किया, उनकी सरकार बनेगी तो वो भी 8,500 की कह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर गरीब को रुपया देंगे, बहुत बढ़िया बात है, दें वो, और उनकी सरकार बन जाए तब। लेकिन भाजपा की बन नहीं हुई तो अमित शाह से हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री अब के हमें बनाए दो। नरेंद्र मोदी तो बूढ़े है गई, हम तो ज्यादा बूढ़े हैं, अब भाई हमारी तो बाहर कार्य हैं और उनके तो बूढ़े है बिल्कुल। ठीक है, भाजपा जनता पार्टी का क्या कर्ज माफ किया है पिछली सरकार में? ऐसा है, इन्होंने नोटबंदी की थी प्रधानमंत्री जी ने। उस नोटबंदी में भारत देश के पूरे उद्योग जो प्रॉपर्टी का काम करते थे उनको घाटा हुआ, और जो आलू किसान करता था उसका आलू फेंका 3 साल, लोगों ने आत्महत्या की। और कर्जा फिर 17 में जब चुनाव हुआ था तो कहा था कि उत्तर प्रदेश का सब कर्ज माफ कर देगी, लेकिन केवल और केवल फिर 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था। 10 लाख कर्जा में यदि 1 लाख माफ कर दोगे तो उससे क्या होगा, इसलिए इन्होंने घोषणा की थी A to Z कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नहीं करा। हमारी मांग है कि जो किसान की बात करेगा अब वो ही देश पर राज करेगा। सरकार किसी की भी बन जाए, चाहे वो गठबंधन की बन जाए, चाहे वो भाजपा की बन जाए, लेकिन ये भानु एलाते कहता है चाहे ये फांसी पर चढ़ा दें, चाहे जेल में डाल दें, चाहे गोलियों से बनवा दें, लेकिन इस मांग को किसान आयोग का गठन, किसानों के कर्जे माफ, किसान आयोग द्वारा MSP तय, इन मांगों को नहीं छोड़ूंगा और लड़ूंगा। और मैं न सरकार के बल पे हूं और न मैं प्रशासन के बल पे हूं, न पुलिस के बल पे हूं। मेरे कार्यकर्ता पूरे देश में, मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, मेरे जिला अध्यक्ष हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मेरे तहसील अध्यक्ष हैं, मेरे गांव के अध्यक्ष हैं। यदि एक कदम भी इन्होंने भारतीय किसान भानु की तरफ गलत उठाया तो उसका नतीजा वो निकलेगा कि जो देश अभी जानता भी नहीं होगा। जय जय श्री राधे।